वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं प्रेशर का एक और टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो हम लोगों ने सॉलिड कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है स्टडी कर लिए थे, लिक्विड कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है स्टडी कर लिए थे, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज गैसेस कैसे प्रेशर एग्जर्ट करेगा इसके बारे में, मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमको पढ़ना है दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? देखो अर्थ के चारों तरफ जो एयर का सराउंडिंग है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि एयर का सराउंडिंग है क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, ये एयर क्या होता है अर्थ को सराउंड करके रखा रहता है, ये एकदम से एस्केप नहीं कर पाता है। तो ये तो हुई एटमॉस्फेयर की बात। अब ये जो एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, ढेर सारा एयर है, मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, डस्ट स्मोक पार्टिकल्स हैं, ढेर सारी चीजें हैं। तो अब ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है अर्थ सरफेस के यूनिट एरिया पे जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उस प्रेशर को आप क्या बोलोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं डेफिनेशन दूं तो डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन की अगर बात करूं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय atmosphere of air on unit area of earth surface is called atmospheric pressure। तो ये तो देखो आज जरा सा आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आ गया। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग जो मेजर करते हैं किसके हेल्प से? तो इंस्ट्रूमेंट अपने पास है, जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज द बैरोमीटर। तो बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से क्या करते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अब देखो ये एटमॉस्फेयर एक्सटेंड कहां तो होता है, तो अगर हम लोग सी लेवल, कहां से, सी लेवल, तो सी लेवल से हम लोग क्या करते हैं हाइट मेजर करते हैं। तो सी लेवल से अप टू द एक्सटेंशन ऑफ कितना 300 किलोमीटर, प्रॉपर्ली समझिएगा, सी लेवल से 300 किलोमीटर तक का जो एक्सटेंशन होगा वहां तक हम क्या करते हैं एटमॉस्फेयर को मींस क्या करते हैं प्रेशर एक्सर्ट करता है, वहां तक एटमॉस्फेयर लाई करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लेकिन ये क्या होगा कि जैसे आप सी लेवल से ऊपर उठना स्टार्ट करोगे एयर का जो कंडेंसिंग है ये कंडेंसिंग क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। मतलब अगर आप सी लेवल के आसपास के एरिया की बात करो, इस लेवल तक की एरिया की बात करो, तो यहां जो होता है एयर का कंडेंसिंग काफी ज्यादा होगा एंड बिकॉज ऑफ द हाई कंडेंसिंग ऑफ द एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाओगे, जैसे जैसे सी लेवल से हाइट हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, रेज होगा अपना हाइट, क्या हो जाएगा एयर का जो कंडेंसनेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एयर थिनर होता चला जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये राइज नहीं करेगा, क्या हो जाएगा नीचे कम करता होता है वो चला जाएगा। अब बात करते हैं क्या, अगर आप बात करो सी लेवल पे, तो सी लेवल पे आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितना? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करो तो 100 किलो पास्कल की बात करते हैं। तो 100 किलो पास्कल जो है दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द कहां पे, सी लेवल। अब ये तो बात हो गई क्या एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। देखो अब हम बात करें क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इन्फ्लुएंस क्या होता है। अर्थ के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी चीजें हैं, ह्यूमन हो दूसरे एनिमल हो, सबके ऊपर क्या होता है एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। एयर क्या करता है, एक प्रेशर होता है, तो जितना एयर का प्रेशर होगा उतना ही अपने बॉडी के अंदर जो लिक्विड है उसका भी प्रेशर होता है। और इस प्रेशर में जैसे ही थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उस डिफरेंस का क्या होता है अपने बॉडी पे इफेक्ट आपको दिखने लगेगा। जैसे मैं समझाऊं, जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे आपको लगेगा क्या होता है ऊपर का प्रेशर कम और अपने बॉडी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसीलिए देखो जैसे जो पायलट होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो क्या होता है स्पेशल सूट पहन के जाते हैं ताकि वो प्रेशर को मेंटेन कर पाए। अगर प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ तो अगर हम नॉर्मल इसी तरीके से जैसे हम हैं
अर्थ पे उसी तरीके से हम ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट करें तो देखो एक लेवल पे क्या ऐसा आएगा कि जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगी, आपके बॉडी का प्रेशर ज्यादा, तो यहां से क्या होगा, जो लिक्विड है आपके बॉडी के अंदर स्पेशली ब्लड, वो नाक कान मुंह इन सब जगहों से क्या होगा, बाहर आना स्टार्ट करेगा। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन भी आपके पास आता है क्या, नोज स्टार्टेड ब्लीडिंग एट अ पर्टिकुलर हाइट, ये क्या हो जाएगा, हाइट मिस क्या हो जाएगा, मिस एट अ हाई ऑल्टीट्यूड अबव द सी लेवल। क्यों, सेम रीजन आप दोगे यहाँ पे। देखो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। एंड पहला हम लोग ये पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है एटमॉस्फेयर, और दूसरा फिर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर जो मींस प्रेशर जो एक्सर्ट करता है ये क्या इफेक्ट करता है और कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो चलो पहला हम क्या लेते हैं, एक ग्लास ले लेते हैं, ग्लास ले लिए, एक ग्लास ले लिए और इस ग्लास के अंदर क्या किए, लिक्विड डाल दिए, लिक्विड डाल दिए और लिक्विड पूरा भर दिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर हमने क्या किया, कार्डबोर्ड लगा दिया, कार्डबोर्ड रख दिए इसके ऊपर। अच्छा अब कार्डबोर्ड आप रख दिए इसके ऊपर, ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। अब देखो जैसे ही झट से इसको उल्टा करोगे आप, जैसे इसको देखो झट से उल्टा करोगे आप, यहां देखोगे क्या, ये जो आपके पास कार्डबोर्ड था, ये कार्डबोर्ड क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, स्टक हो गया, लिक्विड नीचे की तरफ नहीं गिर रहा है। तो ये क्या करता है, ये शो करता है कि एटमॉस्फेयर जो है एयर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। दूसरा एक एग्जांपल, एक हम लोग क्या करते हैं, बोतल ले लेते हैं, बोतल ले लिए और बोतल के मौत पे क्या करते हैं, एक एग डाल देते हैं, प्रॉपर्ली समझिएगा, एक एग ऐसा बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया, इस तरह से डाल दिया कि ये मौत पे जस्ट क्या करे, लाई कर सके, और प्रेशर जब पड़े तो प्रेशर पड़ने के बाद ये अंदर की तरफ जा सके, ठीक है। तो इनिशियली आप क्या करो, बोतल ले लिए, इनिशियली आप एग नहीं डालो यहाँ पे, प्रॉपर्ली समझिए, इनिशियली बोतल लिए, बोतल के अंदर आपने क्या किया, लिक्विड ले लिया, लिक्विड ले लिया यहाँ तक, और लिक्विड तो इनिशियली देखो क्या क्या आपके बोतल के अंदर, अब ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डाल दो क्या एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। आपने क्या किया, बोतल लिया, बोतल के अंदर लिक्विड लिया, और अब आप क्या करते हो, लिक्विड को क्या करते हो, हीट करते हो, हीट करना स्टार्ट किए, ठीक है। अब जब हीट करना स्टार्ट किया आपने लिक्विड को, तो हुआ क्या पता आपको, ये वेपर बनना स्टार्ट होगा और यहां से वेपर निकलना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही कुछ देर तक वेपर निकलना स्टार्ट हो जाए और अभी भी आप क्या करो, यहां से हीट करना बंद कर दो, बर्नर को क्या करो, क्लोज कर दो, बंद कर दो। तो जैसे ही बंद कर दोगे अब हीट सप्लाई तो बंद हो गया, अब जो वेपर इसके अंदर बना था केवल वही सिर्फ बाहर की तरफ निकलेगा। अब क्या करो, इसके ऊपर एक बॉयल एग, वेपर जब निकल रहा होता थोड़ा थोड़ा, उसी समय आप क्या करो, एक बॉयल एग जो है इसके ऊपर डाल दो, यहां पे डाल दिए। बॉयल एग आप इस तरह से डालते हो ताकि इसके माउथ पे जस्ट लाई करे, और जब प्रेशर पड़े तो इसके अंदर क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए, इसके अंदर चले जाए। तो आपने माउथ पे रखा, आप देखो क्या अभी क्या हो रहा है, जैसे रखे थे आप वैसे ही ये रखा हुआ है। अब आपने क्या किया, इसको धीरे 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 ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। देखो ये जैसे कूल होगा, देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली इस पर्टिकुलर पोर्शन पे लिक्विड था और ये जो खाली पोर्शन था वहां क्या था, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, गलत, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे था, क्या था, एयर था। लेकिन जैसे ही इसको आपने हीट किया, इसके अंदर क्या आ गया, एयर सारा बाहर निकला और इसके अंदर क्या आ गया था, वेपर आ गया था, वेपर। लेकिन जैसे इसको आप ठंडा कर दोगे, ये सारा का सारा वेपर क्या हो जाएगा, फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा और ये स्पेस अब क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। और एम्प्टी का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा स्पेस बन गया दैट इज क्या हो जाएगा, हैविंग द लो प्रेशर। अब आप देखोगे क्या, आप कुछ देर के बाद ही देखोगे कि आपका जो बॉयल एग था धीरे 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 अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया और ये झपाक से क्या हो गया, इस बोतल के अंदर गिरा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एयर स्पेस जो खाली हुआ, जहां एयर था अब तो खाली हो चुका है, क्योंकि एयर बाहर निकला था, उसके जगह पर वेपर आया था, वेपर कूल होके फिर से लिक्विड बन गया। और जैसे ही आप क्या हो गया, लो प्रेशर,
बाहर का प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर, एंड दैट हाई प्रेशर विल बी एक्सर्टेड ऑन द एग, और एग कहां चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो ये प्रूफ करता है क्या, एटमॉस्फेयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे ये दिखाने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा नुकसान कर सकता है। आप क्या करो, एक कैन ले लो, एक क्या करो, टीन का या मेटालिक, कुछ भी पतला मेटालिक कैन, टीन का कैन ले लेते हैं। टीन का हमने क्या किया, कैन ले लिया है ना, ये कैन ले लिया, ये हमने क्या किया, कैप लगा दिया, ये कैप लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, लिक्विड ले लिए है ना, कैप खोल लेते हैं, लिक्विड ले लिए, और लिक्विड को आप करते क्या हो पता आपको, लिक्विड को आप हीट करना है, फिर से वही काम, हीट करना स्टार्ट। तो हीट करने से पहले जरा समझो आपने क्या क्या किया, आपने एक टीन का कैन ले लिया, इसके अंदर लिक्विड डाल दिया, कुछ पोर्शन ऐसे खाली है, तो अभी जो पोर्शन खाली है उस पोर्शन में आप बोलो क्या है, एयर है, और नीचे का पोर्शन क्या है, वाटर है। तो मतलब एयर है तो क्या हो गया, बाहर का प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इनसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर, दोनों कैसे हैं, इक्वल है दोनों, क्योंकि एयर है, बाहर भी एयर अंदर भी एयर, तो प्रेशर कैसा है, बराबर है, आपके पास कोई प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। चलो फिर से वही काम करेंगे, क्या करते हैं, इसको हीट करना स्टार्ट किया, हीट जब करोगे क्या होगा, यहां से वेपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेपर जब निकला तो सबसे पहले क्या हो गया, यहां का जो एयर था बाहर निकला, फिर से धीरे धीरे वेपर निकलना स्टार्ट हो गया। कुछ देर तक तो वेपर निकलना हम अलाउ करते हैं, और कुछ देर के बाद क्या करोगे आप, इसका हीटिंग जो था वो बंद कर दो। हीट करना क्या किया हमने, बंद कर दिया, बिल्कुल सही। और हीट करना बंद करने के संग संग हमने क्या किया, इसके ऊपर कैप भी लगा दिया। तो अब देखो जरा सा, अब जो मेरे पास कैन के अंदर बचा हो, क्या क्या बचा, आप बोलोगे सर वाटर, बिल्कुल वाटर तो अभी भी है, और ये जो स्पेस था जहां पहले मेरा एयर कंटेंट था, अब ये एयर रहा नहीं, अब यहां पे क्या आ गया, वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अब क्या करोगे, या तो इसको स्लोली स्लोली ठंडा होने के लिए छोड़ दो, नहीं अगर आपके पास उतना पेशेंस नहीं है, आप क्या करो, आइस चिल्ड वाटर ले लो, ले लिए एकदम ठंडा पानी, जितना चिल्ड वाटर ले सकते हो ले लो, और इसके ऊपर क्या करो, कैन के ऊपर पोर्ट करना स्टार्ट करो, इसके ऊपर क्या करो, वाटर पोर्ट करना स्टार्ट कर दो, इसके ऊपर गिराना स्टार्ट कर दो वाटर। अब जैसे इसकी ईच एंड एवरी पार्ट पे आप वाटर गिराओगे, होगा क्या पता है, वाटर वेपर जो था हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये जो स्पेस जिसमें पहले एयर था, हीट करने पे एयर हट गया, फिर आ गया वाटर वेपर, फिर से जब इसको कूल्ड किए, अब क्या हो गया, वाटर वेपर यहां से खाली हो जाएगा। मतलब अब जो बात करेंगे, अब ना तो यहां एयर बचा ना ही वाटर वेपर बचा, मतलब क्या हो गया, ये एम्प्टी स्पेस बना, मतलब हैविंग एरिया ऑफ, हैविंग रीजन ऑफ लो प्रेशर, और लो प्रेशर जैसे ही होगा यहां से सारा का सारा एयर क्या करेगा, इसके ऊपर अटैकिंग मोड में आ जाएगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, कहां पे, कैन की तरफ। और आप देखोगे कुछ ही देर के बाद कैन टोटली क्रश हो चुका है, पूरा का पूरा चपटा हो जाएगा, एकदम पूरा का पूरा ये क्रश हो जाएगा। किस तरह से, इस तरह से देखोगे आप, कुछ कैन का हालत हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, हमने तो इसको हथौड़ा नहीं मारा, हमने फोर्स नहीं लगाया, तो फोर्स आया कहां से, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एम्प्टी स्पेस खाली हुआ था, देखो जहां भी एम्प्टी स्पेस होगा दैट विल बी ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, और जैसे ही लो प्रेशर होगा, पास्कल से लॉ के अकॉर्डिंग लिक्विड और गैसेस की एक बिहेवियर होती है कि ये हमेशा ही फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर इट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, और इसी कारण से लैंड और सी ब्रिज भी बनते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पोर्शन है ये समझ में आया कि नहीं आया, तो ये देखो, ये अपने को ये बताता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण कितना ज्यादा इफेक्ट आ सकता है। अब देखो जरा सा कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं कि जहां मेरा प्रैक्टिकली इस बात को, एयर प्रेशर को हम लोग फील करते हैं। पहला, एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल सूट। देखो एस्ट्रोनॉट्स जहां पे जाते हैं, कहां पे जाते हैं, मून पे जाते हैं, दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं, और जो दूसरे मून हैं अलग अलग प्लैनेट के, वहां पे जाके क्या करते हैं, रिसर्च वर्क कैरी करते हैं। अब उस सारे जगह पे होता क्या है, एयर का कंडेंसनेस कम है,
मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम हो जाता है, लेकिन अपने बॉडी का एक नॉर्मल प्रेशर है और उस प्रेशर को मेंटेन रखता है अपना बॉडी। और जैसे ही आपको प्रेशर कम मिलेगा, आपके बॉडी का जो लिक्विड है ये क्या करेगा, बाहर आना स्टार्ट करेगा। जो भी बॉडी के क्या हो जाएंगे, ओपन सरफेस है, ऐसे नोज, ईयर, इन सब जगहों से क्या होगा, ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा और आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिकॉज ऑफ दैट ये स्पेशल सूट पहनते हैं, जिससे क्या होता है, इनका प्रेशर जो होता है मेंटेन्ड होता है। दूसरा देखो जरा सा, माउंटेनियर सफर नोज ब्लीडिंग, सेम एग्जांपल कि देखो हाई माउंटेन पे जब भी क्या होता है, जाता है तो वहां देखो स्पेशल सूट पहन के वो लोग भी जाते हैं। क्यों? जैसे जैसे आप ऊपर, देखो हम आपको उस समय भी डिस्कस किए थे कि जैसे जैसे आप हाइट गेन करते जाओगे सी लेवल से, एयर का जो कंडेंसनेस था, एयर का कंडेंसनेस क्या होगा, कम होता जाएगा। मतलब प्रेशर भी क्या होगा, धीरे 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 कम होता जाएगा। लेकिन आपके बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो टेम्परेचर भी वैरी नहीं करता, जो नॉर्मल था उसको मेंटेन रखने की कोशिश होता है। इन द सेम मैनर जो नॉर्मल प्रेशर है ये भी क्या होता है, मेंटेन रखने की कोशिश करता है बॉडी। और जैसे ही इससे कम प्रेशर मिलेगा, लिक्विड जो है बॉडी का क्या होगा, बाहर आना स्टार्ट कर देगा। तो लिक्विड मतलब क्या, या तो ब्लड या प्लाज्मा। तो ब्लड क्या होता है, जो फ्लूइड सबसे ज्यादा जो फ्लोएबल जो फ्लूइड है वो कौन सा है, ब्लड है। तो ये आपके नोज से क्या होगा, नोज, ईयर, जो भी आपके पास ओपन स्पेस है वहां से क्या होगा, बाहर आना स्टार्ट कर देगा। फंक्शन ऑफ स्ट्रॉ, देखो स्ट्रॉ का खेला ना हम लोग रोज करते हैं। आप जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक, मतलब कोको कोला, पेप्सी या लस्सी या दूसरे भी देखो, उसमें बोलते भैया स्ट्रॉ दो। अब स्ट्रॉ डाल के आप देखो यार, सब प्रॉपर्ली समझिएगा। ये मेरा ग्लास है, किसका ग्लास, लस्सी का ग्लास। चलो लस्सी भी पिला देते हैं आज आपको। तो ये लस्सी का ग्लास आपके पास आ गया और इसमें आपने क्या किया, स्ट्रॉ घुसेड़ दिया। स्ट्रॉ मतलब क्या, एक पाइप। अब देखो स्ट्रॉ के फंक्शनिंग को प्रॉपर्ली समझिएगा और यहां क्या करो, अपना मुंह लगा लो, यहां से आप सक करोगे, ठीक है। होता क्या, देखो जरा सा, आप प्रॉपर्ली अगर देखोगे, जब तक आप इस स्ट्रॉ को लिक्विड के अंदर नहीं घुसेरोगे तब तक क्या होगा, लिक्विड आपके मुंह में नहीं आएगा। बोलेगा ऐसा क्या, हाँ कभी ट्राई करना, यहां तक, यहां पे स्ट्रॉ रखो और यहां से सक करना स्टार्ट करो, ये लिक्विड कभी भी आपके मुंह में नहीं आएगा। तो फिर करते क्या है, इस स्ट्रॉ का जो कुछ पोर्शन है, स्ट्रॉ, शिफॉन, सबका एक ही प्रिंसिपल है। तो मैं एक समझा देता हूं। इस स्ट्रॉ आपने क्या किया, कुछ पोर्शन स्ट्रॉ का लिक्विड के अंदर रखा, कुछ पोर्शन बाहर रखा। अब देखो यहां से फंक्शनिंग समझो और प्रॉपर्ली समझो। सिरिंज का, सिफॉन का, सबका, होली का जो पिचकारी है, सबका फंक्शनिंग ऐसे है और सबको आपको इसी तरीके से लिखना होगा। जो पोर्शन लिक्विड के अंदर है उसके अंदर क्या भर गया, आप बोलोगे सर लिक्विड भर गया। बिल्कुल सही, आपका दिमाग अब चल रहा अच्छी तरह से। और जो पोर्शन ऊपर है उसमें आप बोलोगे सर हवा में है तो हवा भर गया। बिल्कुल सही। अब ये एयर में है तो एयर भरेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप तक देखो, अब होता क्या है कि जैसे ही अब ये स्ट्रॉ के ऊपर वाले पोर्शन को मुंह में लेके आप सक करते हो, जैसे आप खींचते हो, खींचते ही क्या होता है, ये जो एयर यहां से लेकर यहां जो स्ट्रॉ के अंदर एयर भरा हुआ था, ये सारा का सारा एयर कहां पे आ गया। आप बोलोगे सर मेरे मुंह में आ गया। आपके मुंह में आ गया मतलब एयर इसके अंदर का खाली। हाँ सर, इसके अंदर का एयर तो गया, ये सारा एयर मेरे मुंह में आ गया। मतलब जब इसके अंदर एयर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा रीजन हुआ, इट इज अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। और लो प्रेशर अगर है तो लिक्विड और गैस की खासियत क्या है, इट ऑलवेज मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। मतलब ये जो रीजन है अभी, ये तो ओपन सरफेस है, ये हाई प्रेशर पे है, और ये जो है रीजन ये कहां पे है, लो प्रेशर पे है। तो मतलब यहां से लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और कितना मूव करेगा, याद रखिए आप जितना स्ट्रॉ का एयर आप सक करोगे उतना ही मूव करेगा। आप घर में एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हो, स्ट्रॉ मुंह में लेना, थोड़ा सा एयर सक करना, देखना लिक्विड थोड़ा सा ऊपर राइज करेगा, जोर से सक करना, देखना पूरा का पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा, आपके मुंह में आ जाएगा। तो जितना आप लिक्विड एयर यहां से मूव कराओगे ऊपर की तरफ, उतना ही लिक्विड यहां से क्या करेगा, ऊपर की तरफ स्ट्रॉ में मूव करेगा। तो इसी तरह से स्ट्रॉ का भी फंक्शन होगा, इसी तरह से सिफॉन का भी फंक्शन होगा, इसी तरह से सिरिंज का भी फंक्शन होगा, इसी तरह से होली का जो पिचकारी वगैरह है उसका भी फंक्शनिंग कुछ इसी भी तरह से होगा। तो ये आप क्या होगा, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, किसी का भी आए। लास्ट आता है क्या, ड्रॉपर।
देखो जरा सा, बच्चे का दवा निकालना है या लैब में केमिकल निकालना है, उसके लिए क्या करते हो आप, ड्रॉपर लेते हो। किस तरह का ड्रॉपर, देखो इस तरह का, आप घर में देखते होगे तो इस तरह का आपके पास लिक्विड रखा हुआ है, ये ड्रॉपर अपने पास। करते क्या हो, ड्रॉपर को यूज कैसे करते हो प्रॉपर्ली समझिएगा। ड्रॉपर को पहले क्या करते हो, सबसे पहले अगर हमको लिक्विड यहां से ड्रॉपर के अंदर लेना है तो सबसे पहले उसको प्रेस करते हो। देखो इनिशियली अभी अगर आपको पूछें अभी सर ड्रॉपर के अंदर क्या है, आप बोलोगे सर अभी ड्रॉपर के अंदर लिक्विड नहीं है, ड्रॉपर के अंदर क्या है, एयर है। बिल्कुल सही। हम क्या करेंगे, ड्रॉपर को प्रेस कर देंगे। कैसे कर देंगे, प्रेस करेंगे। आप बोलोगे सर प्रेस करेंगे तो एयर बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल सही, करेक्ट जा रहे हो आप। अब जब मेरा एयर बाहर निकल गया, अब क्या करो, लिक्विड के अंदर हमने क्या किया, इसको इमर्ज किया। जैसे ही हमने लिक्विड के अंदर इमर्ज किया, यहां से लिक्विड क्या करेगा, अब क्या हो गया, यहां एयर कम हो गया, मतलब रीजन ऑफ लो प्रेशर हो गया। यहां से लिक्विड क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा और कहां आ जाएगा, इस ड्रॉपर के अंदर आ जाएगा। तो इसका भी फंक्शनिंग बहुत कुछ, देखो जरा सा, मींस आपके पास स्ट्रॉ की तरह या सिफॉन की तरह ही है। वहां क्या करते थे, माउथ से एयर सक करते थे और यहां क्या करते हो, प्रेस करके एयर को आप बाहर निकालते हो। तो करीब करीब एयर प्रेशर से रिलेटेड जो भी मेरा फंक्शनिंग होगा इसी तरह से होता है कि एयर को बाहर निकालो, लो प्रेशर रीजन क्रिएट करो, वहां पे लिक्विड या गैस जिसको भी मूव कराना है ये इजीली मूव कर जाएगा।